कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। भगवान हनुमान की ये जो चौपाई है ये बताती है कि ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है जो भगवान हनुमान की कृपा से हो ना सके। आपको बता दें कि स्वयं नारायण को भी अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान हनुमान की आवश्यकता पड़ी थी। इसीलिए जिस भी व्यक्ति के जीवन में संकट होते हैं या फिर कोई शत्रु उन्हें अगर घेर लेते हैं, परेशान करते हैं, तो भगवान हनुमान के कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बड़े ही ज्यादा तीव्रता के साथ असर दिखाते हैं। और इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मंत्र बताएंगे जिनको विशेष रूप से आपको खास तरीके से ही इस्तेमाल करना है। ये कुछ ऐसे मंत्र हैं कि अगर विशेष रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं तो बड़ी तीव्रता से असर दिखाते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान हनुमान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बता दें कि जब भी किसी मंत्र का इस्तेमाल करना होता है तो मंत्र को इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका यही है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर इन मंत्रों का जाप कर सकें तो इससे इन मंत्रों के जो प्रभाव होते हैं तुरंत तेजी से खुलते हैं। इसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ब्रह्म मुहूर्त में समय नहीं मिल पाता है, उठ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखा करें कि रात को सोने से पहले अवश्य ही मंत्र का जाप कर लिया करें और उसके बाद कोई भी कार्य को ना किया करें। क्योंकि जब भी आप मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आसपास का एक ऑरा क्रिएट होता है। मंत्र जाप करने से जो शब्द आप बोलते हैं उससे एक ऑरा क्रिएट होता है, और जो लोग मंत्र को मन में जाप करते हैं यानी कि अजपा जाप करते हैं तो इससे मानसिक ऊर्जाएं विकसित होती हैं। अलग अलग मंत्रों के अलग अलग ही प्रभाव होते हैं, उनकी विधि भी बिल्कुल अलग ही होती है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मानसिक रूप से ही जाप किए जाते हैं और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बोलकर अगर जाप किए जाएं तो ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मंत्र तो इसी प्रकार है कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अगर शत्रु हो, आपको भय सताता हो, जान माल का डर लगा रहता हो, तो इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र को इस्तेमाल करने की विधि कुछ इस प्रकार से है। वैसे तो इस मंत्र का इस्तेमाल कैसे भी किया जा सकता है, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर शत्रु से अधिक भय हो गया हो, कोई भी चीज़ से कुछ ऐसा भय हो गया हो जो मन से निकल ही ना पा रहा हो, बिल्कुल जान और माल का डर आपको सताता रहता हो, तो आपको केवल इतना करना है कि रात को सोने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि इस मंत्र को बेड पर बैठकर भी जाप किया जा सकता है। आपको हाथ, मुंह, पैर अच्छी तरह से धो लेने हैं, हाथ जोड़कर इस मंत्र का जाप करना है। कोई भी माला का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर माला नहीं भी है तो भी इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस प्रकार से आपको जाप करना है कि जो हुम और फट लास्ट में बोला जाता है उसे जोर से आपको बोलना है। हुम फट यह जो मंत्र है इस प्रकार अगर बोला जाता है तो इससे तुरंत यह मंत्र फूटकर खिलने लग जाता है और इससे भगवान हनुमान की विशेष कृपाओं की प्राप्ति होती है। इससे जो ऑरा बिगड़ा हुआ होता है, जिसके कारण शत्रु का भय सताता है, तो वह ऑरा हील होने लग जाता है। यानी कि किसी भी इंसान को डर केवल तभी लगता है जब उसके ऑरा पर एक घात हो जाता है, यानी कि उसका ऑरा ही बिगड़ जाता है, तो वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता है। तो इस प्रकार अगर हुम फट मंत्र का जाप किया जाए, यह जो मंत्र हमने आपको बताया है ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस प्रकार से आपको जाप करना है और कम से कम आधे घंटे बैठकर जाप करना है। ऐसा करने से आप ये देखेंगे कि जो आपका ऑरा बिगड़ा हुआ है, यानी कि जो आपको डर लगता रहता है, सताता रहता है, कोई शत्रु का मन ख्याल से निकलता ही नहीं है, तो इस मंत्र का जाप करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि शत्रु आप पर भारी नहीं पड़ पाएगा और आपका ऑरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई भी भय अगर मन में होता है तो वह तुरंत निकल कर नष्ट हो जाता है। दूसरा मंत्र इस प्रकार है ओम हन पवन नंदाय स्वाहा। यह जो मंत्र है यह भगवान हनुमान को पवन की गति से कार्यशील करके आपको तेजी से सहायता पहुंचाता है। यानी कि जब भी आपके मन में ये इच्छा हो कि भगवान हनुमान की ऐसे ही कृपा प्राप्त कर ली जाए, घर को सुरक्षित रख लिया जाए, घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कोई अनिष्ट हो रहा है, घर में गृह कलेश हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ओम हन पवन नंदाय स्वाहा इस मंत्र से अगर 108 बार आहुति हवन सामग्री में गूगल मिलाकर किसी भी मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर या फिर 4 से लेकर 8 बजे तक सुबह के इनके बीच में अगर ये मंत्र का आहुति दी जाती है, हवन किया जाता है, तो किसी भी प्रकार का गृह कलेश होता है, अनिष्ट हो रहा होता है, तो वह तुरंत समाप्त हो जाता है।
खास करके गृह कलेश जब भी जीवन में होता है, घर में होने लग जाता है, तो इससे घर बिल्कुल टूट से जाते हैं और कोई भी फायदा इसका मिल नहीं पाता है। जो चीज़ें अच्छी पहले से होती हैं वह भी बिगड़ जाती हैं और यह केवल नकारात्मक ऊर्जाओं के ही कारण होता है। जब भी कोई आपका शत्रु या उस घर का जो शत्रु होता है, जो कि कई बार ऐसा होता है कि वह रिश्तेदार बनने का नाटक करते हैं, लेकिन आपस में ही अपनों को एक दूसरे को भिड़ाते रहते हैं और उनमें गृह कलेश उत्पन्न करवाते रहते हैं और इस चीज़ को घर के लोग ही समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं विकसित हो जाती हैं, वहाँ पर आकर्षित हो जाती हैं। क्योंकि ये मान लीजिए कि अगर आपके घर के लोगों के ही मन में आपस में मनमुटाव होता है तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाओं का आना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि यही सारे द्वार खोल देता है। और जैसे ही ऐसा होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं के सारे द्वार खुल जाते हैं और घर में वह प्रवेश कर जाती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन ओम हन पवनंदाय स्वाहा इस मंत्र से आप 108 आहुति हवन सामग्री में गूगल मिलाकर दे दें। जो समय हमने आपको बताया है उस समय में करना है। नहा धोकर बिल्कुल स्वच्छ होकर भगवान हनुमान से आपको प्रार्थना करनी है। आपको बता दें कि अगर इस प्रकार यह प्रयोग किया जाता है, तुरंत नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं, गृह कलेश समाप्त होता है और तुरंत तेजी से पवन की ऊर्जा से यह प्रयोग कार्य करता है। और अगर नकारात्मक ऊर्जाएं घर में बैठी हुई होती हैं, छुपी हुई होती हैं, तो वो भी तुरंत डर कर भागती हैं। तीसरा मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। यह मंत्र बेहद खास, शक्तिशाली, चमत्कृत इस प्रकार का यह मंत्र है। जो भी लोगों ने इस मंत्र का आज तक इस्तेमाल किया है, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको इस मंत्र के फायदे मिले ना हो। इस मंत्र का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये बात ध्यान रखें कि जब भी शत्रु बलवान हो जाता है तो शत्रु के बलवान हो जाने की वजह से सबसे पहला प्रभाव तो ये होता है कि उस व्यक्ति का मंगल ग्रह खराब हो जाता है। मन में बिल्कुल बेचैनी सी बनी रहती है, दिल की जो धड़कनें होती हैं वो कम तेज ऊपर नीचे होती रहती हैं। यही एक संकेत, सबसे गहरा संकेत हमने आपको बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसे तुरंत समझ जाना चाहिए कि उसका मंगल ग्रह उसके अनिष्ट में आ चुका है, यानी कि उसका अनिष्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा उसको दुष्प्रभाव उसके जीवन में फिर देखने पड़ते हैं। शत्रु हर जगह से घेर लेते हैं, हर जगह से प्रभावशाली हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी और जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें शत्रु के कारण जीवन बिल्कुल बर्बाद जैसा हो गया हो, तब आपको इस मंत्र का इस्तेमाल करना है। इस मंत्र को इस्तेमाल करने के लिए पहली चीज़ तो आप यही कर सकते हैं कि ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा यह जो मंत्र है, इस मंत्र की कोशिश करें जितनी ज़्यादा अधिक से अधिक आप जाप करते हैं उतना ही ज़्यादा ऊर्जा और आपका जो ऑरा है वह शक्तिशाली हो जाता है, बलवान हो जाता है और कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। चलते फिरते बैठते किसी भी तरह से इस मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। जितना ज़्यादा जाप किया जाता है उतनी ही शक्ति बढ़ती ही चली जाती है। खास करके जब आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, लो हो जाता है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाता है, तो अगर इस मंत्र का जाप किया जाता है तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। शत्रु प्रभावशाली जो होते हैं वो बिल्कुल आपका अनिष्ट कर नहीं पाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। तो पहला तो यही है कि जितना ज़्यादा इस मंत्र का जाप कर लिया जाए उतना कम है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस मंत्र से आहुति दी जाए, खास करके हवन सामग्री में काले तिल मिलाकर, चमेली के फूल मिलाकर और थोड़ी सी जटा मासी मिलाकर, तो ये तीनों चीज़ें अगर हवन सामग्री में मिलाकर किसी भी दिन, खास करके आप ये ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन अगर ये हवन किया जाता है, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बेहद खासकारी और चमत्कृत रूप से यह कार्य करता है। ये तीनों चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं बेहद शक्तिशाली हैं। जटा मासी, चमेली के फूल, काले तिल, इन तीनों चीज़ों को हवन सामग्री में मिला दें, मंगलवार के दिन हवन करें। केवल इस मंत्र को 108 बार आहुति दे दें और हर तीसरे दिन करें। जैसे कि मंगलवार के दिन करें, फिर शनिवार के दिन कर लें, फिर उसके बाद फिर मंगलवार के दिन कर लें। इस प्रकार अगर करते हैं तो कितना ही बड़े से बड़ा शत्रु ही क्यों ना हो, वह हार कर आपके सामने घुटने टेक देता है और आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ये जो प्रयोग है ये उन लोगों के लिए है जो अधिक जाप नहीं कर सकते हैं, तो हवन के द्वारा भी इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। तो इसी प्रकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी जल्दी हम आपको बता देते हैं। अब जो चौथा मंत्र है, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, यह जो मंत्र है यह भगवान हनुमान की इस प्रकार से शक्ति आपको प्राप्त कराता है कि मान लीजिए अगर आपके जीवन में या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार
रोग से ग्रसित रहता है, परेशान रहता है, कोई भी दवाई उसके लिए कार्य नहीं करती है। हार्ट की प्रॉब्लम, खास करके खून की प्रॉब्लम जो होती है, ब्लड प्रेशर जो हाई लो ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी माना जाता है, क्योंकि इससे सीधा प्रभाव व्यक्ति के दिल पर पड़ता है। और दिल विचलित अगर किसी व्यक्ति का हो जाता है तो उसका दिमाग भी विचलित हो जाता है, यानी कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही बिल्कुल विचलित जैसी हो जाती है। तो इस मंत्र का आप इस्तेमाल करें, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। वो व्यक्ति जो रोगी है, इस प्रकार से रोगों से परेशान रहता है, तो अगर इस मंत्र का मन ही मन जाप किया जाए तो असाध्य से असाध्य रोग भी तुरंत तेजी से 41 दिन में ठीक होते हैं। और इस मंत्र का जब इस्तेमाल आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में खास बदलाव हो रहे हैं, आपका ऑरा बदल रहा है। आपको इस प्रकार से लगने लगेगा कि आपका जैसे खून ही बदल रहा हो, पुराना खून नए में तब्दील हो रहा हो, तो इस प्रकार से आपको लगने लगेगा। क्योंकि आपको बता दें कि मंत्र जब पढ़े जाते हैं, अजपा जाप किया जाता है, वैसे पढ़े जाते हैं, तो ये एक ऑरा, एक एनर्जी और एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। और इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ वाइब्रेशन से धड़कती रहती है। जब भी वाइब्रेशन बिगड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में अनिष्ट होता है। तो मंत्र विज्ञान जो होता है वह इसी प्रकार से कार्य करता है कि जो वाइब्रेशन और एनर्जी आपकी बिगड़ चुकी है, उन वाइब्रेशन को, उन एनर्जी को मंत्रों के द्वारा वापस हील किया जाता है। और जब वह हील हो जाती हैं तो जीवन में चमत्कार घटित होने लग जाते हैं और जीवन ही बिल्कुल सुधर जाता है। आपको ये भी बता दें, कई साइंटिस्ट ने भी इस बात को कहा है कि अगर आप दुनिया को जानना चाहते हैं तो एनर्जी लेवल पर पूरी दुनिया को समझो, वाइब्रेशन लेवल पर समझो, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी और वाइब्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं होती है। और मंत्रों का यही प्रभाव वाइब्रेशन के रूप से, एनर्जी के रूप से जीवन पर पड़ता है। और भी खास जानकारी आने वाले वीडियोस में निश्चित हम आपको बताएंगे, इसी प्रकार के गुप्त रहस्य आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहा करें। जो भी आपकी समस्या हुआ करे, निसंकोच उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के बारे में निश्चित बताया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।